नमस्कार, मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। मित्रों, अगर आपके स्कूल में प्लास्टिक पेंट से पेंट नहीं हुआ है और अगर आप प्रधानाध्यापक हैं या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं तो सतर्क हो जाएं। अगर ब्लैक बोर्ड जो आपके यहाँ बना है उसको प्रॉपर ढंग से काले रंग से नहीं रंगा गया है, तब सावधान हो जाए। अगर दीवालों पर अच्छे ढंग से पेंटिंग नहीं हुआ है तो आप संभल जाएं। शौचालय में अगर आपने टाइल्स नहीं लगवाए हैं तो फिर समझिए कि आफत आने वाली है। अब आप कहेंगे कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, शिक्षा विभाग में आपके पदाधिकारियों में एक अजीब-सी स्थिति बनी हुई है। एक पदाधिकारी जो कहता है, उसके बाद वो चीज़ें चारों तरफ फैल जाती हैं और उसी आधार पर काम होना शुरू हो जाता है। चाहे वो जाँच का विषय हो, चाहे वो समय सारणी का मामला हो, माने कोई भी मामला हो, तो एक जैसे हम लोग के देहात में कहावत है कि एगो सियार बोलले तो सब सियार पीछे पीछे बोले लगा। तो वही स्थिति है यहाँ पे। एक पदाधिकारी अगर कोई काम करता है तो दूसरा पदाधिकारी भी उसी के देखा देखी काम शुरू कर देता है। और ऊपर बैठे हुए हैं अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब। के पाठक साहब को आप जानते हैं। अब देखिए हुआ क्या है और ये बातें मैंने क्यों कही है। मैंने बातें ये इसलिए कही है कि के पाठक ने निर्देश दिया था कि कुछ विद्यालयों का की जांच की जाए और ये जांच गोपालगंज में कराया गया। तो के पाठक के निर्देश पर जो ये जांच हुआ उसमें कई स्कूलों में कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई और जब ये गड़बड़ियां पाई गई तो उस पर सख्त आदेश भी दिया गया, निर्देश भी दिया गया या फैसला सुना दिया गया, यूं कहिए। मामला क्या था सो समझिए कि उन्होंने कहा, पदाधिकारी थे, उनको उन्होंने कहा कि आप सारे स्कूलों की जांच कीजिए। उन्होंने जांच की। जांच में कई स्कूल ऐसे थे जहां पे प्रॉपर ढंग से चीजों की को व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा गया था। तो उन्होंने जांच किया, सारे जो गड़बड़ियां थी उनको निकाला, खंगाला और उसके बाद सख्त आदेश दिया। आदेश ये कि 7 दिनों के अंदर जितनी भी गड़बड़ियां हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए और अगर 7 दिन के अंदर में उन चीजों को दुरुस्त नहीं किया जाता है, उस स्थिति में स्कूल के सरकारी धन के गबन के आरोप में आप पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। मतलब कि आप पर केस किया जाएगा। अब प्रधानाध्यापकों में यह मामला खलबली मचाने वाली तो थी, बात स्वाभाविक है। और ये मामला है गोपालगंज का। जब ये के पाठक साहब का निर्देश आया था तो जो जो डीपीओ समग्र हैं रंजीत पासवान, उन्होंने विभिन्न प्रखंडों में विभिन्न स्कूलों की जांच की थी और इसी में ये अनियमितताएं पाई गई थी। उसी के बाद उन्होंने ये सारा जो निर्देश जो मैंने कहा कि 7 दिनों के अंदर में ठीक करा लें अन्यथा एफआईआर होगा, ये आदेश उन्होंने निर्गत किया है। साथ में अब इनमें कौन-कौन स्कूल है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। इसमें बैकुंठपुर प्रखंड का उत्क्रमित मध्य विद्यालय सेहरापुर सिरसा है एक। दूसरा है विजयपुर प्रखंड का नवसृजित प्राथमिक विद्यालय छितौना टोला। फुलवरिया प्रखंड का नवसृजित प्राथमिक विद्यालय सावनही पट्टी। अब इन लोगों को निर्देश जारी हुआ है कि 1 सप्ताह के अंदर जो-जो चीज़ें, अच्छा इसमें गलतियाँ क्या-क्या पाई गई हैं, माने किन खामियाँ कि कौन ऐसी अनियमितता है जिसको लेकर ये बात दी गई है, तो वो वही है कि स्कूल में पेंट तो हुआ, बिल्डिंग में पेंट हुआ, लेकिन जहाँ प्लास्टिक पेंट करना था, वहाँ सामान्य पेंट कर दिया गया। वहाँ झोल-झाल, पैसे का झोल-झाल प्रधानाध्यापक महोदय, प्राचार्य महोदय लोग करते रहते हैं। या फिर वो ठेकेदार का मामला होगा जो हो, लेकिन बिना प्रधानाध्यापक के मेल के तो होता नहीं है। तो उन लोगों ने ये काम कर दिया था, इसको उन्होंने पकड़ लिया कि भैया यहाँ तो प्लास्टिक का पेंट होना चाहिए, है नहीं। उसी तरह ब्लैक बोर्ड तो बना दिया गया। स्कूल में ब्लैक बोर्ड स्वाभाविक है सीमेंट से बनता है।
सीमेंट से बन गया, लेकिन उस ब्लैक बोर्ड को प्रॉपर जो ब्लैक रंग से, ब्लैक बोर्ड का मतलब ही है जो काला बोर्ड होता है, तो काला नहीं किया, सीमेंट कलर पर ही पढ़ाई चल रहा था, उस पर चॉक चल रहा था। तो एक ये गड़बड़ी पाई गई। बाथरूम लैट्रिन का जो शौचालय का स्थिति है, उसमें ये देखा गया कि था कि टाइल्स लगाना है, इस तरह का निर्देश था, टाइल्स नहीं लगा हुआ था। और दीवार पे जो पेंट करना था स्कूल के दीवारों पे, वो पेंटिंग सही नहीं था, मतलब ये इन किन प्रकारेण उसको वो पूरा कर दिया गया था। इन्हीं चीज़ों को अनियमितता मानकर उन्होंने यह निर्देश दिया है। साथ में यह भी कहा गया है कि जूनियर इंजीनियर जो हैं, जो इन चीज़ों को देखते हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है कि वो सभी विद्यालय का निरीक्षण करें और इस तरह का कोई खामी होता है तो उसको भेजें। अब इस निर्देश के बाद एक और चीज़ें सामने आई हैं कि जो डीपीएम ये जो डीपीएम समग्र है, रंजीत पासवान, इन्होंने सारे प्रधानाध्यापकों को कहा है कि 7 दिन में चीज़ों को तो दुरुस्त कर ही लीजिए और दुरुस्त करने के बाद उसका फ़ोटो खींचकर वीडियो बनाकर तब जिला में रिपोर्ट करें, अन्यथा 7वें दिन एफआईआर तय है गबन के मामले में। इसीलिए मैंने कहा कि अब ये चला है गोपालगंज से और चलेगा हर जगह। इसलिए अगर आपने अपने स्कूल में इस तरह का कोई झोल-झाल किया है, तो भैया संभल जाइए और इसको पहले ही ठीक करा लीजिए, नहीं तो 7 दिन का समय मिलेगा। उसके बाद क्या होगा आप समझिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो सूचनाएँ होंगी फिर मैं आपको दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।